बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में हरा दिया है। हराया तो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने भी था, लेकिन अगर आप इन दोनों फतूहात को, दोनों विक्ट्रीज को एक साथ तोलेंगे तो बांग्लादेश की जीत का ज्यादा वजन है, क्योंकि बांग्लादेश ने बनाया वही फास्ट ट्रैक, विकेट के ऊपर ग्रास छोड़ी, इतना जबरदस्त बॉल कैरी हो रहा था। मुसद्दिक हुसैन की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 साल के बाद वापस आए, 86 किया, विकेटें भी ली, और फिर नहीद राणा का खौफ। यानी बांग्लादेश ने दुनिया की क्रिकेट को एक उम्मीद दे दी है कि भाई साहब, जो आपने उम्मीदें हमसे लगाई हुई है ना, उन पे अब हम पूरा उतरेंगे 100%। 90% नहीं, 95% नहीं, 100% मैं श्योर था कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी ये 285 का टारगेट नहीं चेज करेगी। हम लाइव बैठे हुए थे, मैंने मिड इनिंग से 15-20 मिनट पहले कह दिया था कि 250 क्रॉस हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया ये चेज नहीं करती, क्योंकि मीरपुर में नहीं होते ये वाले टारगेट चेज। और जितनी क्लैरिटी आपको बांग्लादेश के माइंडसेट में नजर आ रही है, मिसाल के तौर पे टॉस के टाइम मेहदी हसन मिराज ने कहा कि हम बड़े क्लियर हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमें पिच के बारे में पता है, हमारे 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, मैं भी बॉलिंग कर लेता हूं, हमारी क्लैरिटी बिल्कुल पूरी है। और फिर मार्नस लबुशेन ने टॉस से पहले ब्रॉडकास्टर से बात की, एंड मार्नस ने क्लियर बोल दिया कि वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस सरफेस, हमें इस पिच के बारे में वी आर नॉट श्योर। फिर इनके कप्तान जोश इंग्लिश ने भी टॉस के टाइम बोल दिया कि हम इसलिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये पिच कैसा खेलेगी। अच्छा, ये ना ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आती है वेल प्रिपेयर्ड, उनको पता होता है, और अगर उनको नहीं भी पता तो वो हिंट नहीं देते, वो अपना वीक फेस दिखाते नहीं है। तो मैं हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया का सब कॉन्टिनेंट में गोइंग फॉरवर्ड क्या फ्यूचर है। श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप आपके सामने, पाकिस्तान में इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और अब बांग्लादेश में जहां पे इनको बहुत हेल्प निकालनी चाहिए थी विकेट में से, क्योंकि इतना अच्छा बॉल कैरी हो रहा था। भाई ऑस्ट्रेलिया, आप बहुत लकी हैं कि इस विकेट पे टॉस आपने जीत लिया और आपने पहले बॉलिंग कर ली, वरना अगर बांग्लादेश की यहां पे बॉलिंग आ जाती ना, तो नहीद राणा ने तो आपको खा पी जाना था। 146, 147, 148 किलोमीटर पर आवर पे वो शुरू हुआ है, दूसरा स्पेल कराने आता है बिल्कुल मिडल ओवर्स में, तो 150 को टच कर रहा है। यानी नहीद राणा एक ऐसा करेक्टर बन गया है जिसने पूरी बांग्लादेश की नेशन के अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया है, एक जुनून पैदा कर दिया है कि बच्चों, आप भी ये बॉल पकड़ लो और फास्ट बॉलिंग शुरू कर दो। नहीद राणा कोई एक आम फास्ट बॉलर नहीं है। हम पाकिस्तान से हैं तो हम समझ सकते हैं, जब हमें शुएब अख्तर मिले थे तो पाकिस्तान में बच्चों ने गली मोहल्ले में तेज बॉल डालना शुरू कर दी थी कि हमें भी दुनिया की तेज तरीन बॉल करनी है। तो इंस्पिरेशन नहीद राणा बहुत बड़ी है। लेकिन भाई साहब, जहां आप इंस्पिरेशन की बात करें, वहां आप मुसद्दिक हुसैन को कैसे भूल सकते हैं। 1404 दिन के बाद, यानी तकरीबन 4 साल के बाद मुदस्सिक हुसैन अपना कमबैक कर रहे थे, और जिस सिचुएशन में उनकी बैटिंग आई, ऊपर तंजीद और शंतो ने हाफ सेंचुरीज की, एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम यहां से कोलैप्स करेगी। ऑब्वियसली 140 पे उनके 4 आउट थे जब नजमुल हुसैन शंतो आउट हुए, और हम लाइव बैठे हुए थे। अगेन जब मैंने पहली 3-4 बॉलें देखी मुसद्दिक हुसैन की, तो बहुत ही ज्यादा ना मुझे लो इन कॉन्फिडेंस लग रहे थे। लेकिन क्रिकेट आपको एक चीज सिखाती है कि अगर आप लो इन कॉन्फिडेंस है ना,
तो आप प्रेशर उतारने के लिए अटैकिंग मोड ऑन कर लें। एडम जैम्पा लगे हुए थे, उसको निकल के स्ट्रेट सामने छक्का लगाया मुसद्दिक हुसैन ने। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये टोटल मेरे से ऑपोजिट खेल गया, जिस तरह मैं सोच रहा था इसने मुझे सरप्राइज किया है। फिर उसके बाद रिवर्स शॉटे लगा रहा है, मतलब उसने हर बुरी बॉल पे मुसद्दिक ने बाउंड्री ली और अच्छी बॉलों पे भी वो अटैकिंग मोड में रहा। अच्छा, टॉस के टाइम मेहदी हसन मिराज ने यह भी कहा था कि हम पहले 10 ओवर्स को यूटिलाइज करेंगे, और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था। पहले 10 ओवर में सैफ हसन की विकेट के बाद भी हमें झलक नजर आ रही थी, जिस तरह तनजीद हसन और शंतो पॉजिटिव अप्रोच के साथ गेम को आगे लेके जा रहे थे। तनजीद हसन तमीम ने बड़ा शानदार ऊपर से 50 किया, और उसके बाद शंतो ने भी कन्वर्ट किया अपने 20-30 को 50 में। शंतो ने 57 बॉलों पे 50 अपनी 50 पूरी की, और तनजीद ने 41 बॉलों पे 51। इन दोनों की बॉलें आपको बताने का मकसद यह है कि जो मेहदी हसन मिराज ने टॉस पे बात की थी ना, उसकी झलक आपको स्पेशली तनजीद के अंदर लाजमी नजर आई। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में मैं एक बात बहुत ज्यादा बार बार कर रहा हूं, लाइव में भी, पाकिस्तान सीरीज में भी, आज भी काफी मैंने की, कि बांग्लादेश की टीम ना राइज पे है। दे आर ऑन ए राइज, ऊपर जा रहे हैं। और जब आप राइज पे जाते हो ना, तो फील्डर्स को अपने बॉलर्स का साथ देना होता है, बल्लेबाजों को अपने 50 को अपने 100 में कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे तनजीद ने बड़ा शानदार 50 किया, और स्लो बॉल्स को बहुत ज्यादा अच्छा वो पिक कर रहे थे। फिर इलिस ने बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी की, पेस कम किया, और तनजीद ने एक रैश शॉट मार के आराम से दायरे के अंदर कैच पकड़ा दिया। फिर शंतो भी सेट थे। देखो, अगर बांग्लादेश ने ये 230, 40, 50 वाले टोटल्स को 300 में कन्वर्ट करना है, जो कि आज की क्रिकेट में एक फैंसी टोटल समझे जाते हैं, तो बल्लेबाजों को 50 के बाद 100 की तरफ जाना ही जाना है। हर दिन मुसद्दिक हुसैन नीचे से आके ऐसी बारी नहीं खेल सकता, तो ये आपको माइंड में रखना है। फिर पार्टनरशिप्स, ऑब्वियसली 96 रन की पार्टनरशिप ऊपर तनजीद और शंतो ने लगाई, और मैं 100% श्योर था कि ऑस्ट्रेलिया इस चेज में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। नेथन इलिस ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 3 विकेटें उन्होंने ली, सैफ हसन, तनजीद और नीचे से तनवीर इस्लाम को, टेल एंडर को आउट किया। अच्छा, एनर्जी सेव करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए ये मैच दिन के टाइम करवाए जा रहे हैं, डे मैचेस हैं, लेकिन क्लाउडी कंडीशंस थी, सुबह से ज्यादातर टाइम लाइटें चल ही रही थी। तो पता नहीं अब हो सकता है कि नहीं यार, इतनी गर्मी है। वो स्पेशली जो शेरे बंगला स्टेडियम में ईस्टर्न गैलरी है, सुनने में आया कि उसके ऊपर छत लग रही है, लेकिन अगर तब तक छत नहीं लग रही भाई, डे नाइट मैच करवाओ। बहुत तरस आ रहा था लोगों के ऊपर कि फैंस सस्ती टिकट खरीद के ईस्टर्न गैलरी में बैठे हुए हैं, ऊपर कोई रूफ नहीं है। तो मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की भी जब बात करता हूं, मुझे फैंस की बड़ी फिक्र होती है कि लोग चाहे सस्ती टिकट खरीद रहे हैं, लेकिन सर के ऊपर छत लाजमी होनी चाहिए। वो सामने से क्लिप गुजरा था ललित मोदी का, जिसमें वो अहमदाबाद स्टेडियम के बारे में बता रहे थे कि उनके बस पे हो तो वो पूरा स्टेडियम तोड़ के दोबारा बनाएं, स्टेडियम में पंखे लगे, एसी लगे। मतलब आम क्रिकेट फैन को हमने किस तरह फैसिलिटेट करना है, एंड आई थिंक यही वे फॉरवर्ड है कि आप फैंस को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ लाएं। अब ठीक है, लोग आज भी T20 क्रिकेट देखने आते हैं, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वनडे में लोगों का रुझान कम हो गया है, लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है। तो उसको बहाल करने के लिए आप क्या इकदाम उठा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ना, मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कनूली पाकिस्तान के खिलाफ,
तीसरा मैच भी खेले थे। मार्नस लबुशेन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, रेनशॉ। इसमें आपको इनएक्सपीरियंस नजर आता है, लेकिन ये ऐसी टीम नहीं है कि आप कहें यार कि इनका कोई चांस ही नहीं था। लेकिन जब आप बांग्लादेश में खेल रहे हैं ना, और बांग्लादेश को अब अपने घर में जीतना आ गया है। पहले भी बांग्लादेश स्पिन ट्रैक बना के घर में जीतता था, लेकिन अब जैसे ट्रैक वो बना रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका जाके इनको वहां पे, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बांग्लादेश वहां पे जाके अच्छी क्रिकेट खेलेगी। मेरे लिए कोई वो अपसेट नहीं होगा। ये जो जीतने का तरीका है ये ज्यादा मजे का है, क्योंकि आपको पता है आप किस तरह की पिचेस रेडी कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपको फ्यूचर में कैसी पिचेस मिलनी है। सो बांग्लादेश को विद द बॉल बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिली। तस्किन अहमद ने आते साथ ही पहली बॉल पे मैथ्यू शॉट को बॉल्ड कर दिया। एक पे एक आउट था और दो पे दो आउट थे। दूसरे एंड से मुस्तफिजुर रहमान ने शुरुआत की और एलबीडब्ल्यू कर दिया मार्नस लबुशेन को। मार्नस ने रिव्यू लिया था लेकिन बिल्कुल प्लम था, किसी किस्म का कोई चांस नहीं था। उसके बाद इनकी 50 की पार्टनरशिप लगती है जोश इंग्लिस और कूपर कनूली जो कि आईपीएल भी खेल के आ रहे हैं, और जोश इंग्लिस भी अच्छे टच में ही हैं, पाकिस्तान में भी अच्छा खेल रहे थे। नहीद राना ने जब कूपर कनूली को आउट किया, और जिस तरह आगे जाके नहीद राना ने एक दो अच्छे लफ्ज भी जोश इंग्लिस को बोले, आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। वाई नॉट? मतलब सारी जिंदगी ये ऑस्ट्रेलियन हम सब कॉन्टिनेंट वालों को गाली गलोच करते रहे हैं। अब अगर हमारी सरजमीन से सब कॉन्टिनेंट से अच्छे क्रिकेटर्स निकल रहे हैं, सो व्हाई नॉट। मैं याद करवा देता हूं आपको, वो कितना अगली वाकया था क्रिकेट की हिस्ट्री का, जब बिग बैश के दौरान शेन वॉर्न ने वेस्ट इंडीज के सैम्यूल्स की शर्ट पकड़ के खींची थी। तो ये खुद क्या करते रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, जो सारी दुनिया में मशहूर हैं। अगर नहीद राना जो कि वैसे ही 150 पे बॉल कर रहा है, अगर उसने आउट करके आगे आके आपको अग्रेशन दिखा दी है और आपको एक वो वाला वर्ड भी बोला है जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि चल बार। नहीद राना ने कुछ और ही बोला था, लेकिन मैं कवर करने के लिए चल बार कह देता हूं कि नहीद राना ने जोश इंग्लिस को कहा चल बार। तो जोश इंग्लिस एमी तप रहा है, आगे आ रहा है। भाई सारी जिंदगी आप ऑस्ट्रेलियंस क्या करते रहे हैं ये तो आप देखें। उसके बाद एलेक्स कैरी को जिस तरह टैकल किया, लिटन दास का कैच, मतलब नहीद राना को जिस तरीके से यूटिलाइज कर रही है बांग्लादेश की टीम, यही मैं सजेस्ट करता हूं पाकिस्तान को कि मिडल ओवर्स में आप राउफ को भी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है और आप उसको मिडल में ला रहे हैं वनडे में, बजाय इसके कि आपने नया बॉल करा दिया फिर वो डेथ ओवर्स में आ रहा है, नहीं भाई वो मुझे कोई सेंस नहीं बनाती वो बात। मिडल ओवर में आप अपने मेन तेज बॉलर को लाएं, मैं देखता हूं कि कैसे वो विकेटें नहीं लेता। फिर मुसद्दिक हुसैन, कूपर कनूली को भी आउट किया। नीचे रेनशॉ की बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए तकरीबन कोई रन बॉल 150 टाइप 130-40 रह गया था। वो रेनशॉ टाइप का टोटल था, वहां पे बहुत बड़ी विकेट थी वो। तो भाई अगर कमबैक हो तो मुसद्दिक हुसैन जैसा हो, वरना ना हो। 4 साल के बाद जिस तरह मुसद्दिक ने कमबैक किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी अभी मैच खत्म हुआ है, मुझे नहीं पता कि मैन ऑफ द मैच कौन है, नहीद राना या मुसद्दिक हुसैन, लेकिन अगर मैंने इन दोनों में से किसी को मैन ऑफ द मैच देना है तो 100% मैं मुसद्दिक हुसैन को ही मैन ऑफ द मैच दूंगा, स्पेशली वो जो उन्होंने 86 की बारी खेली है। अच्छा, कोई ये ना कहे कि यार 86 हो गया, 100 नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, इट्स ओके। इंडिविजुअल्स की गेम नहीं है क्रिकेट, इट्स ए टीम गेम। 86 रन की बदौलत, मुसद्दिक हुसैन के 86 रन की बदौलत बांग्लादेश ने ये मैच जीता है। और ऊपर अगेन शंतो या तंजीद, आई होप के कमिंग अप मैचों में वो थोड़ा सा कन्वर्ट करने के बारे में सोचें। बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज जीतना। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन काफी हद तक बांग्लादेश की ऑन द ट्रैक है। अगर बांग्लादेश इंशाल्लाह ये 3-0 से सीरीज जीतता है तो तकरीबन रैंकिंग में 90 पॉइंट हो जाएंगे। तो चीजें बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है बांग्लादेश में। सो
ये थी जी आज की वीडियो। इट वॉज अ गुड डे फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। कल ऑब्वियसली मैच नहीं है, लेकिन कल हमारी जो वीडियो आएगी नॉर्मल टाइम रात को 7:30 बजे, वो पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड होगी। ऑब्वियसली हमने अपने पाकिस्तान को साथ लेके चलना है। सो कल रात को 7:30 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।